अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तमाम तारीफ़ें हर हाल में अल्लाह के लिए हैं। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से पिछले सबक की मशक़ कर रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको जो कवायद पढ़ाए हैं तो मेरी वीडियो देखें और उस पे मशक़ करें और कुरान पाक से आप उन अल्फाज को ढूँढें और मशक़ करने में आपको इस तरह बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो में मैं आपको मद्दे लाज़िम के बारे में बताऊंगी कि मद्दे लाज़िम की क्या पहचान है और इसे कैसे पढ़ते हैं। मद्दे लाज़िम की पहचान आपको इस तरह करनी है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद, देखें हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर जज़म या तशदीद आ जाए तो वहाँ पर मद्दे लाज़िम होगा। मेरी पिछली वीडियो में मौजूद हैं हुरूफ़ मद्दा की भी, जज़म की और तशदीद की भी मशक़। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए पढ़ के बताया हुआ है और उसकी पूरी अगर आपको मशक़ करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को गौर से नहीं देखा हुआ तो आज ही आप मेरे पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि आज का आपका सबक अगर आप पिछली वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से आज का मेरा बताया हुआ मशक़ आसानी से समझ आ जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक क्या है? आज का सबक मैं आपको बता रही हूँ मद्दे लाज़िम के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको पहचान करवाई है कि मद्दे लाज़िम जो है तो वो किस तरह होती है। जैसे देखें हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद का मैंने आपको बताया और जज़म का बताया। जज़म और तशदीद की अगर पहचान करनी है, मशक़ करनी है, वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। तो अभी मैं आपको इसकी खींचने का तरीका बताती हूँ कि ये जब हम लफ्ज़ पढ़ रहे होंगे तो वो कैसे पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ग़ाल, लाम दो ज़बर लन। तनवीन है तो गुन्ना उतना ही करेंगे जितना मैंने आपको तनवीन वाली तख्ती में बताया है। और यहाँ पर मद है। अब देखिए यहाँ पर मद्दे लाज़िम कायम हो रही है और इसको तकरीबन हमने ना 3 अलिफ के मिक़दार खींच के पढ़ना है। ग़ालन 3 अलिफ के मिक़दार है। वक़फ़ ग़ाला। दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर बा दाब। ता दो ज़ेर तिन, दाब्बतिन। वक़फ़ दाब्बा। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जीम ज़बर जा, हाज्जा। काफ ज़बर का, हाज्जका। वक़फ़ हाज्जक। देखें अभी मैंने आपको मिसाल में क्या बताया इसका कि अगर जज़म या तशदीद हो तो वहाँ पहले हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाज़िम होगी। और मद्दे लाज़िम को हम 3 अलिफ के मिक़दार खींच रहे हैं। जैसे कि यहाँ मैंने खींचा, यहाँ मैंने खींचा, यहाँ। अब देखें हाजूका, हाजूका कितना मैंने खींचा? 3 अलिफ के मिक़दार। लग़ालूना 3 अलिफ के मिक़दार। यहाँ पर भी देखें हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आ रहा है, यहाँ पर भी मद्दे लाज़िम है। वलग़ालीना हुरूफ़ लीन में से था तो हुरूफ़ लीन को हुरूफ़ लीन की मिक़दार में खींचा और ये मद्दे लाज़िम हैं तो इसको हमने 3 अलिफ के मिक़दार खींचा।
अतुहाज्जूनी, यहाँ पर मद्दे लाजिम। वला तहाज़ून, वस्क़ाफ़ाती मुज़ारिन, जाअतिस्साख़्ख़तु वला जान्नुन, स्क़वाफ़ आन। तो यह आज मैंने आपको मद्दे लाजिम के बारे में बताया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली मेरी वीडियो है मज़ीद मद के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल कैसा होता है, कैसे पढ़ा जाता है और उसकी मिसालें क्या क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला कल की मेरी वीडियो ये होगी। लेकिन अगर आपको ये हिज्जे से पढ़ना है, इन हुरूफ के हिज्जे सीखने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये तख्ती फिर मैं आपको हिज्जे से भी पढ़ा लूँगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।